जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी के अंदर आप एनालिस्ट हैं तो क्यूसी में जनरल एसओपीज कौन कौन सी होती है और एसओपी बेसिकली करता है क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप एज ऑफिसर क्यूसी में काम कर रहे हैं, अगर आपका जॉब क्यूसी का है तो कौन कौन सी जनरल एसओपीज होती हैं, किस तरह की एसओपीज क्यूसी में कंपलसरी है, इसकी अवेयरनेस आपको आज इस वीडियो से मिलने वाली है। तो आज वीडियो का फोकस ये कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्यूसी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आपका क्वालिटी एश्योरेंस इमर्ज है तो कौन सी जनरल एसओपीज आप यूज करते हैं और जिनका होना कंपलसरी है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरल एसओपीज जो एक लिस्ट ऑफ द एसओपीज है अगर आप क्यूसी में यूज करते हैं वो कौन कौन सी है। अगर आप क्यूसी एनालिस्ट है तो आपका अवेयरनेस इसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए कि बेसिकली एसओपी होता क्या है। तो एसओपी जो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। एक कंपलसरी रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन होता है कि ये कोई भी ऑपरेशन या कोई भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसके सारे स्टेप स्टार्ट टू एंड तक उसके अंदर मेंशन होते हैं। इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। चाहे वो उन स्टेप्स को आपने किसी सपोर्ट से, किसी गाइडलाइन से इंश्योर्ड किया है तो वेल एंड गुड और अच्छी बात हो जाती है। लेकिन एसओपी के अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं किस तरीके से करते हैं उसका एक एसओपी पहले बनाते हैं। इसको हम एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम लिस्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर जनरल एसओपीज की बात करें तो उसमें लिस्ट में अगर पहली में बात करूं तो वो है क्लीनिंग एसओपीज ऑफ ग्लासवेयर, यानी लेबोरेटरी में आप जो ग्लासवेयर यूज करते हैं उसको कैसे आप क्लीन करेंगे, जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है उसका आपके पास एसओपी होना बहुत नेसेसरी है। क्योंकि ये ग्लासवेयर से आपको कंटामिनेशन से बचाते हैं। अगर ये कंटामिनेटेड है, सही तरीके से वॉश नहीं है तो आपकी जो एनालिसिस है वो डाउटफुल हो जाती है। इस क्लीनिंग एसओपीज के अंदर मेंशन होगा कि आप अपने ग्लासवेयर को किस प्रोसीजर के तहत क्लीन करते हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं और किस तरीके से आपने उसको अप्रूव किया हुआ है। ये क्लीनिंग एसओपी कंपलसरी है आपके लेबोरेटरी के अंदर, क्यूसी के अंदर होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे एक और कहूंगा वो है केमिकल हैंडलिंग ऑफ द एसओपीज, यानी लेबोरेटरी के अंदर जो आप केमिकल यूज करते हैं जिसमें कि आपका इंडिकेटर हो गया, टेस्ट सोल्यूशन हो गया, आपका वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन है, ये डेली केमिकल से जो आपके टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और ये इसका एक एसओपी आपके पास होता है, इसमें डिफाइन होता है कि हम अपने केमिकल को कैसे बनाते हैं। ये भी है तो अच्छी बात है, वो एक अलग तरीके से भी आप अलग एसओपी में दे सकते हैं। लेकिन मेनली फोकसली हैंडलिंग ऑफ द केमिकल एसओपी में आप ये बताते हैं कि हम एसओपी की प्रिपरेशन डेट कैसे देते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ कैसे देते हैं। ये जो हमारा इंडिकेटर है, हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन है, उसके हम 2 महीने देंगे, 3 महीने देंगे, 1 मंथ देंगे या 1 वीक देंगे, ये डिपेंड करता है। ये हर कंपनी का इंटरनल है, इसके लिए कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है कि हम शेल्फ लाइफ की एक्सपायरी 2 महीने देते हैं, 3 महीने देते हैं या 6 मंथ देते हैं या 1 वीक देते हैं। इसके पीछे क्या क्राइटेरिया, ये हर कंपनी का इंटरनल, ये बेस्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, इस केमिकल हैंडलिंग एसओपी के अंदर आप ये डिफाइन करेंगे। नंबर 3 पे बड़ा इंपॉर्टेंट एसओपी है वो है कि आप जो लेबोरेटरी के अंदर जितना एसओपी बनाते हैं उसको अप्रूव किस तरीके से करते हैं, उसका प्रोसीजर का आपके पास एसओपी होना चाहिए। नहीं आपने एसओपी बनाया तो किन किन स्टेप से वो गुजरेगा, कौन उसको सिग्नेचर करेगा, कौन उसको चेक करेगा, कौन उसको काउंटर करके फाइनल करके अप्रूवल करेगा, सिग्नेचर करता है। एसओपी अप्रूव करने का एक प्रोसीजर होता है, ये एसओपी भी आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है कि आप अपनी एसओपी को बना के किन प्रोसीजर से गुजार के उसको अप्रूव करते हैं। इसका एक एसओपी होता है, वो आपके पास रिटन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल। नंबर 4 पे सेफ्टी की एसओपी, यानी जिसको हम ईएचएस कहते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, वेरी नेसेसरी है। ये भी आपके लेबोरेटरी के लोगों को अवेयरनेस हो कि अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन केस ऑफ कोई इंजर्ड हो जाता है तो लेबोरेटरी में उसको कैसे सेव करना है। और आपने खुद लेबोरेटरी के अंदर काम करना है तो सेफ्टी मेजर्स कौन से है जिसको आपने देखना है। इसमें लैब कोट हो गया, आपके मास्क हो गया, आपके फिल्टर मास्क हो गया, आपके कॉटेज मास्क हो गया। अगर आपने फिमी हुड में जाके कोई हैजर्डस को हैंडल करना है, कोई कंसंट्रेटेड केमिकल को हैंडल करना है तो उसके लिए सेफ्टी के क्या मेजर्स होते हैं, इसका आपके पास एक एसओपी बनाओ जिसमें डिफाइन हो कि हम अपनी सेफ्टी के लिहाज से खुद लेबोरेटरी में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। ये भी एक सेफ्टी का एसओपी आपके पास कंपलसरी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो नंबर 5 पे बता रहा हूं, रॉ मटेरियल की सैंपलिंग की एसओपी, बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी, बहुत सी इंडस्ट्रीज में नहीं होता। आपके पास लाजमी है कि एक प्रोसीजर डिफाइन हो एसओपी की फाइल में जिसमें सारा प्रोसीजर गिवन हो कि हम रॉ मटेरियल का सैंपल जो है किस तरीके से करते हैं। बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टैग बनाते हैं, किस जगह पे जाके काउंटर करते हैं, किस जगह पे कंटेनर को जाके सैंपल करते हैं, सैंपल करने से पहले क्या एनेक्चर फॉर्म फिल करते हैं जो बहुत नेसेसरी है। सैंपलिंग एनेक्चर फॉर्म कहलाता है, सैंपलिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहलाती है, ये उस एसओपी के अंदर डिफाइन होता है। तो आपके पास रॉ मटेरियल की सैंपलिंग की एसओपी कंपलसरी।
नंबर 6 एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो है वेंडर अप्रूवल का एसओपी। आपके लेबोरेटरी में जितना फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट में यूज हो रहा होता है, उसको कैसे, उसके जो वेंडर है उसको कैसे अप्रूव किया जाता है, इसकी भी आपके पास एक एसओपी है। अगर है ही नहीं तो बहुत वीक है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज इसको कंसिडर नहीं करती, वो उनकी वीक प्रैक्टिस है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्राइटेरिया ये ऑडिट का पॉइंट भी है कि आपके पास वेंडर अप्रूवल का एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, और वेंडर अप्रूवल की एसओपी होनी चाहिए जिसमें डिफाइन हो कि हम अपनी कमर्शियल प्रोडक्ट में जो सोर्स जारी होती है रॉ मटेरियल की, उसको पहले हम अप्रूव करते हैं, और किस तरह अप्रूव करते हैं, कैसे जाके विजिट करते हैं, क्या क्राइटेरिया, कितने सैंपल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं। इसका पूरा एक एसओपी होता है, जनरल एसओपी कहलाता है, ये भी आपके पास होना कंपलसरी, यानी वेंडर अप्रूवल का एसओपी बहुत नेसेसरी है। नंबर 7 बता रहा हूँ, जीएमपी की एसओपी, सही है, जिसमें स्पेशली गाउनिंग वगैरह आती है। यानी लेबोरेटरी में जीएमपी पे आपने काम कैसे करना है, यानी कैसे आपने हैंडल करना है अपने पीपीईज को, ठीक है, कैसे आपने खुद लैब कोट पहनना है, किस जगह पे आपने जाना है तो जीएमपी ड्रेस में जाना है, किस जगह में जीएमपी ड्रेस में आप नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें कंपलसरी है। आपको कैप कहाँ लेनी, जीएमपी कहाँ नहीं लेनी, तो कौन सी जगह पे मास्क यूज करना है, स्पेशली जीएमपी की गुड लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इसके अंडर आती है, सीजीएमपी जिसको इसके ऊपर सुपरमेसी में आती है। तो इसका भी आपके पास एक एसओपी हो कि आपने काम करना है तो एज पर जीएमपी किस तरीके से लेबोरेटरी में फैक्ट्री के अंदर आप काम करते हैं, कि आपको आइडिया होता है कि मुझे किस किस जगह पे जाना है, कौन से जीएमपी एरिया से। क्लियर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसओपी है, वो है एफजी सैंपलिंग हैंडलिंग एसओपी, यानी जो आपका फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल आता है, फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल आता है जो प्रोडक्शन से आप लेते हैं, आपके पास एक एसओपी होगा जिसमें आप डिफाइन करेंगे कि हम किस किस बैच का किस स्टेज से सैंपल उठाते हैं, ठीक है, वो सैंपल आके आप कहाँ रखते हैं और उसकी कहाँ पे एंट्रीज करते हैं, ये बहुत नेसेसरी है। इसका आपके पास एक रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जो सैंपलिंग आया, जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग पिक कर रहे होते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो उन सैंपल को कैसे पिक करना है, किस जगह पे जाके रखा जाता है, उसकी जगह डिफाइन होती है, ठीक है, और उसके बाद उसको किस किस जगह पे एंट्रीज की जाती है, कौन नॉमिनेटेड पर्संस होते हैं, किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस एसओपी में डिफाइन होगा, जिसको हम कहते हैं एफजी की सैंपलिंग हैंडलिंग एसओपी। फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल है उसको कैसे हैंडल करना है, उसका भी आपके पास एक एसओपी हो। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसओपी है जो लेबोरेटरी की नेसेसरी है, गुड रिसीविंग ऑफ द एसओपी, यानी इसमें केमिकल्स आपका आता है। गुड रिसीव्स, गुड मींस केमिकल्स, यानी लेबोरेटरी के अंदर आपने कोई चीज ऑर्डर की है, आपका केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया, आपके पास पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट खत्म हो गया, आपके पास HCl आपका चाहिए खत्म हो गया, कोई और ऐसा फॉस्फेट बफर सोल्यूशन आपके बना लेंगे, केमिकल चाहिए था खत्म हो गया, जो लेबोरेटरी में आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, ये लेबोरेटरी के जो एनालिस्ट उनको आइडिया होता है, तो उनको कैसे रिसीव करना है, ठीक है, और कहां पे उसकी एंट्रीज होती है, किस जगह पे उनको आर्काइव किया जाता है, और उनके बाद उसकी किस तरीके से जीआरएन बनाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सी इंडस्ट्रीज को कंसिडर नहीं करती, जीआरएन नहीं बनाती, तो आपने कैसे काउंटर करके किस तरह उसको रखना है, किस तरीके से उस सैंपल को रिसीव करना है, क्या रिसीव करने से पहले आपने काउंटर्स करने, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देखना है, उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, जो मटेरियल आपका आया है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, किसने भेजा, आपने क्या ऑर्डर किया था, कितने आपके पास आए, ये सारी चीजें कैसे हैंडलिंग करनी है, इसका भी आपके पास एक एसओपी होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एसओपी है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसओपी है, वो जीडीपी एसओपी, यानी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस की एसओपी। आपको पता होगा क्या कि जनरल लेबोरेटरी के अंदर एक एसओपी आपका डिफाइन हो, जिसमें आपने गिवन हो कि अगर आपने लेबोरेटरी में रॉ मटेरियल की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फिनिश गुड की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो किस पैटर्न पे करनी है, एक पैटर्न डिफाइन होता है। हर कोई अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता, एक पैटर्न पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, और अगर ओवर राइटिंग होगी तो आपने किस तरीके से करना है, कैसे उसको कट ऑफ करना है, ओवर राइटिंग से कितना आपने बचना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्यूमेंटेशन आपका ऑडिट पे प्रेजेंटेशन बड़ा रोल अदा करता है, जो ऑडिटर जो होता है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा देखता है, तो इसलिए जो एनालिस्ट सिस्टम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उनके पास एक एसओपी डिफाइन होता है, जिसमें जीडीपी डिफाइन होता है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने लेबोरेटरी में डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सिग्नेचर्स करने हैं, किससे अप्रूवल लेना है और कैसे सिग्नेचर और डेट करना है। बस लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सिग्नेचर कर दिया एनफ है, हालांकि सिग्नेचर के साथ डेट कंपलसरी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस पे कैसे सिग्नेचर करना है, कहाँ आपने डेट देनी, कहाँ नहीं देनी, ये सारी चीजें आपको जीडीपी के अंदर सिखाई जाती है। इसका एक जनरल एसओपी आपके पास होना चाहिए। नंबर 11 पे एक और बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी हैंडलिंग सैंपल, यानी स्टेबिलिटी के जो सैंपल्स होते हैं,
स्टेबिलिटी को लेबोरेटरी के अंदर कैसे हैंडल करेंगे, कितने सैंपल पिक करेंगे, ठीक है, ये स्टेबिलिटी के सेक्शन की एसओपी है। और किस किस स्टेज से आप सैंपल स्टेबिलिटी के लेते हैं, स्टेबिलिटी पे मेरी वीडियो आपको कोई भी क्यूरियस है ओपनली आप कमेंट पूछ सकते हैं, वहीं आपको समझा दूंगा। लेकिन इस एसओपी जो है स्टेबिलिटी सैंपल्स की एसओपी जो है, इसमें आप डिफाइन करते हैं कि हम कितने सैंपल्स उठाते हैं, कैलामिटी चैम्बर्स पे कैसे रखते हैं और उसकी कहाँ पे एंट्रीज करते हैं, कैसे उसकी फाइलिंग करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किस किस स्टेज से सैंपल उठाते हैं, किस स्टेज पे उठाना कंपलसरी है, ट्रायल बैजेस हो गए, वैलिडेशन के बैजेस हो गए और रूटीन बैजेस हो गए, एनुअल जो होता है कमर्शियल बैजेस। तो ये सारी चीज इसके एसओपी के अंदर डिफाइन होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी हैंडलिंग एसओपी। ये भी आपके पास होना कंपलसरी, ये लेबोरेटरी की एसओपी, जनरल एसओपी बता रहा हूं मैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो वर्किंग स्टैंडर्ड हैंडलिंग एसओपी। यानी ये ऐसी एसओपी है, इसमें अगर आपके पास नहीं है और ये प्रोसीजर या एक्टिविटी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता तो आप फेल है बहुत सी जगहों पे। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है लेबोरेटरी के अंदर आप यूज करते हैं, जिसकी बेस पे आपकी सारी टेस्टिंग कंपेयर हो रही होती है, तो उसको हैंडलिंग करने का एक एसओपी आपके पास होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर होता है आपके पास। उस एसओपी के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि हम अपने जो वर्किंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर उसको हम यूज करते हैं और कहाँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कैसे उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये कहलाता है वर्किंग स्टैंडर्ड हैंडलिंग एसओपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी है, ये आप अपने लेबोरेटरी में चेक करें आपके पास है या नहीं, आपके पास वर्किंग स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइजेशन करने का प्रोसीजर है या नहीं, वो इस एसओपी का पार्ट है। ये बहुत नेसेसरी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है रेफरेंस सैंपल्स एसओपी, स्पेशली जो रॉ मटेरियल के रेफरेंस सैंपल होते हैं, जो रिटेंशन सैंपल जिनको हम कह लेते हैं, जिसको हम लीगल सैंपल भी कहते हैं, उसको आपने कैसे हैंडल करना है, यानी आपने कैसे उसकी वाइल बना के रखनी है, किस जगह पे रखना है, कौन सी इसकी जगह है और कहां जाके आपने उसकी एंट्री करनी है। हर रॉ मटेरियल का एक रिटेंशन सैंपल रखा जाता है, हर लॉट का। जो भी एक जेआरएन आपके पास आती है उसका एक रिटेंशन सैंपल आपके पास आएगा, और कितने टाइम तक रखते हैं, कितने टाइम बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये उस एसओपी के अंदर डिफाइन होता है, जिसका नाम होता है रेफरेंस सैंपल्स हैंडलिंग एसओपी फॉर द रॉ मटेरियल। स्पेशली इसको हम लीगल सैंपल भी कहते हैं, इसको हम रिटेंशन सैंपल भी कहते हैं। इसका भी आपके पास एसओपी कंपलसरी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी और है, वो है फ्यूमिंग हुड हैंडलिंग एसओपी। आपके लेबोरेटरी में फ्यूमिंग हुड होता है, जिसके अंदर आप हैजर्डस केमिकल्स को ओपन करते हैं, जिसके अंदर आप बर्नर्स यूज करते हैं, तो उसको हैंडलिंग का एसओपी बहुत नेसेसरी है। क्योंकि अगर आपके पास ये लोगों को, एनालिस्ट को अवेयरनेस नहीं है कि कैसे मुझे फ्यूमिंग हुड में जाके काम करना है, तो वहां पे अक्सर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। मैं खुद ये चीजें फेस कर चुका हूँ कि बस समटाइम ऐसा होता है कि लोग वहां पे बर्नर ऑन कर देते हैं, बर्नर पे काम हो रहा होता है, कंडेंसर चल रहे होते हैं, वहां पे लोग जाके केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, मेथनॉल हो गया, एसिटोनाइट्राइल होगा, उसको खोल देते हैं, तो इससे ब्लास्ट होने का खतरा 98% बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए फ्यूमिंग हुड को हैंडल करने का आपके पास एसओपी होना चाहिए कि आपको लोगों को, एनालिस्ट को अवेयरनेस हो कि कैसे हम जाके वहां पे केमिकल यूज करेंगे, किस केस में ओपन करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे, बाहर करना है या अंदर करना है। ये आपका इसको एसओपी आपको डिफाइन करता है, फ्यूमिंग हुड की एसओपी कहलाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं केमिकल आर्काइविंग एसओपी। समझ रहे, यानी आपकी लेबोरेटरी में जो केमिकल है, जिसमें सॉलिड केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इंडिकेटर्स हो गया, जैसे कि पोटेशियम डाइओडोन फॉस्फेट होता है, NaOH के पैलेट्स होते हैं, बेरियम क्लोराइड हो गया, जितने इंडिकेटर्स की छोटी छोटी वाइल्स होती हैं, उनको कैसे आर्काइव करना है, किस जगह पे रखना है और उसकी कौन सी फाइल है जहां से ट्रेसेबिलिटी आसान होती है। यानी आपने कोई केमिकल निकालना है, नंबर ऑफ केमिकल्स वहां पड़े होते हैं, तो उन पे नंबरिंग असाइन हो, ठीक है, और वहां पे नंबरिंग फाइल के अंदर हो। यानी आप गए वहां पे, उस पोजीशन पे आपको, लेट सपोज आपको ब्रोमोथाइमोल इंडिकेटर चाहिए, आप कैबिनेट आपने खोला, वहां तो 100 केमिकल पड़े हैं, 100 चीजें पड़ी, तो आप कैसे निकालेंगे? तो वो जो आपके पास एक एसओपी डिफाइन कर रहा हो, जिसके अंदर ये प्रोसीजर हो कि हमारे पास एक क्राइटेरिया मेंशन हो कि कोई भी केमिकल उसको किस तरह आर्काइव करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं आसानी से, इसकी ट्रेसेबिलिटी आसान होती है। तो उसके लिए ये एसओपी कहलाती है केमिकल आर्काइविंग एसओपी, जो डिफाइन करती है कि आपने इन केमिकल को हैंडल कैसे करना है, ताकि आपको उसको तलाश करने में भी आसानी हो, ताकि उसको रखने में भी आपको आसानी हो, किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस एसओपी में सारी चीजें डिफाइन होती है कि कहाँ केमिकल रखना है, उसकी एंट्री कहाँ करनी है, उस पर नंबर कैसे अलॉट करना है, और उस नंबर से उसकी ट्रेसेबिलिटी आसान हो, ये इस एसओपी के अंदर डिफाइन करते हैं आप। क्लियर है? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसओपी आपके पास होनी चाहिए, वो है हाउ टू प्रिपेयर एसओपी। यानी एसओपी को बनाते कैसे हम, इसका भी आपके पास एक एसओपी होना चाहिए, जो ये शो करेगा कि जितनी भी आपकी लेबोरेटरी में एसओपीज हो रही है, किस फॉर्मेट पे होंगे, ठीक है, कहां पे आपका हेडर होगा, कहां पे आपकी सिग्नेचर्स बॉडीज के साइन होंगे, किस जगह पे आपके अप्रूवल के साइन होंगे, क्या आपका फॉर्मेट होगा,
ये एसओपी बता रहा होगा, यानी एसओपी को कैसे बनाना है, हाउ टू प्रिपेयर एसओपी आपकी कंपनी के फॉर्मेट पे। तो वो ये फॉर्मेट आपको डिफाइन करेगा। इस फॉर्मेट की आपके पास एक एसओपी होती है जिसमें डिफाइन होगा कि हम कोई भी एसओपी बनाते हैं इन स्टेप पे बनाते हैं, इस फॉर्मेट पे बनाते हैं, जो फॉर्मेट को बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है। इसलिए हाउ टू प्रिपेयर एसओपी, हाउ टू राइट एसओपी, वो ये फॉर्मेट डिफाइन करता है। इसकी भी आपके पास एक एसओपी, क्योंकि हर कोई अपने पैटर्न से एसओपी नहीं बनाएगा, क्योंकि कंपनी की सारी जो एसओपीज है उनका पैटर्न एक ही होता है, उसी पैटर्न पे सारी बनती है, फॉर्मेट सबका एक होता है। अंदर मैटर डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है, वो एज पर जॉब, एज पर डिस्क्रिप्शन, एज पर रिक्वायरमेंट मैटर चेंज होगा, लेकिन फॉर्मेट सबका सेम होगा। वो फॉर्मेट कैसे सेम होगा, ये एसओपी बता रही होगी कि हाउ टू प्रिपेयर एसओपी आपकी कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर, के लोगो कहाँ आएगा, कंपनी का लोगो कहाँ आएगा, कंपनी का नेम कहाँ पे आएगा, सिग्नेचर बॉडीज के साइन कैसे आएंगे, और कैसे कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन बताता है एक किस्म का, इसकी भी आपके पास एक एसओपी होती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसओपी मैं नंबर 17 बता रहा हूँ जो बहुत नेसेसरी है, ये भी कंपनी मिसिंग करती है, वो है इंसिनरेशन की एसओपी। यानी आपके पास लेबोरेटरी के अंदर जो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, लेट सपोज आपके पास एक्स्ट्रा सैंपल बच गए, होता है ना, आपने कैप्सूल के जो प्रोडक्शन सैंपल उठाए, 200 कैप्सूल उठाते हैं या 100 कैप्सूल उठाते हैं, टेस्टिंग में आपका 150 यूज हुआ, 50 बच गए, वो एक ड्रॉस के अंदर आर्काइविंग की जा रही होती है आपकी, सही है, उनको जहां रखा जा रहा होता है, जो अंडर टेस्ट सैंपल होते हैं, ठीक है, उनकी। और दूसरा आपका लेबोरेटरी के एचपीएलसी का जो वेस्ट होता है, आपका केमिकल का वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उनको आप एक कंटेनर में सेव कर रहे होते हैं, ड्रेन कभी नहीं करते, याद रखिएगा। तो उनको इंसिनरेट कैसे किया जाएगा, किस जगह पे जाके करेंगे, और कैसे सर्टिफिकेशन लेंगे थर्ड बॉडी से, इसका आपके पास एक एसओपी होता है कंपनी के अंदर डिफाइन हो कि आपके पास इंसिनरेशन की प्रोसीजर क्या है कंपनी के अंदर, केमिकल को कैसे हम इंसिनरेट करते हैं, कहां जाके डंप करते हैं, एक थर्ड पार्टी से कैसे हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वही एसओपी डिफाइन करता है। तो आपकी कंपनी के अंदर ये नेसेसरी है कि आपको पता हो कि इंसिनरेशन किस तरीके से किया जाता है, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि आपको पता है जो कंपनी का कोई एक लीफलेट होता है या कोई एल्यूमिनियम फॉयल होता है जिस पर आप कंपनी की प्रिंटिंग होती है या ब्लिस्टर होता है, उसको कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे नहीं फेंकते, उनको इंसिनरेट किया जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बता रहा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एसओपी है नंबर 18 पे, वो एनालिस्ट ट्रेनिंग एसओपी, जिसमें डिफाइन हो कि आप अपने एनालिस्ट की जो ट्रेनिंग करते हैं, कोई न्यू एनालिस्ट जो आता है उसको किस तरीके से किया जाएगा, उनको सिग्नेचर अथॉरिटीज कब मिलेगी, किस किस चीज पे उनको कितनी बार काम कराने के बाद, उनको ट्रेन करने के बाद उनका ट्रेनिंग फाइल होगा, किस तरीके से ट्रेनिंग रिकॉर्ड उनका फाइल होगा, फिर वो इंडिपेंडेंटली खुद काम करेंगे। तो एनालिस्ट का ट्रेनिंग रिकॉर्ड कैसे फाइल करना है, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, कि ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होगा, तो वो उसकी एक एसओपी आपके पास होती है, बहुत नेसेसरी है, हर कंपनी में होना जरूरी है, क्योंकि हर एनालिस्ट की कोई भी काम पे पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर उसको उस काम के लिए ऑथोराइज किया जाता है, फिर वो इंडिपेंडेंटली काम कराता है। ये किसी की जनरल एसओपी है, ठीक है। कुछ अगर मिसिंग है, कुछ आपके जहन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर और दूसरी एसओपीज भी होती है, जिसमें कि बड़ी बड़ी चीजें, जिसमें कि एसटीएम यानी टेस्टिंग मेथड्स एसओपी, यानी जितना आप लेबोरेटरी के अंदर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका आपके पास टेस्टिंग मेथड एसओपी के फॉर्म में हो, जितना आपके पास फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है उनका एसओपी आपके पास जिसमें डिफाइन हो, जितना आपके पास लेबोरेटरी के अंदर स्टेबिलिटी की टेस्टिंग हो रही है उसका एक मेथड की एसओपी हो, ये एसटीएम कहलाता है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड कहलाते हैं। ये आपके पास होना कंपलसरी है एसओपी की फॉर्म में, ठीक है। ये भी एक किस्म के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाते हैं। जो टेस्टिंग मेथड हो गए रॉ मटेरियल की और फिनिश प्रोडक्ट के, इनकी एसओपीज आपके पास होती है, जिससे आप प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट करते हैं, ये भी कंपलसरी। इसके बाद ऑपरेशनल एसओपीज आपके पास होती है जो वेरी नेसेसरी है, वो कहलाती है मशीनरी से, इंस्ट्रूमेंट से। आपकी लेबोरेटरी में एचपीएलसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, डीटी अपरेटस है, डिसोल्यूशन अपरेटस है, क्लाइमेटिक चैम्बर्स है, पीएच मीटर, जितना इंस्ट्रूमेंट आप लेबोरेटरी में अंदर यूज हो रहा है उनको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, सारे स्टेप्स ऑपरेशन एसओपी के अंदर डिफाइन होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी ऑपरेशन एसओपी होती है, एचपीएलसी की अपनी, जीसी की अपनी, यूवी की अपनी, जिसमें ये डिफाइन होगा। और ये एसओपी इंस्ट्रूमेंट के पास अवेलेबल होती है जो शो करता है कि इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से चलाया जाता है, ये इस ऑपरेशन एसओपी के अंदर डिफाइन होता है। बहुत नेसेसरी है, हर इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेशन एसओपी होना मस्ट है, उसके बाद उसको चलाया जाता है। इसके बाद फिर कैलिब्रेशन की एसओपीज होती हैं आपके पास, कि इंस्ट्रूमेंट को आपने कैसे कैलिब्रेशन करना है, बाय एनुअली करना है, 6 मंथ पे करना है, ठीक है, और कैसे लेबल करना है, आउटसोर्स से करना है, इन हाउस करना है, ये सारा आपके पास कैलिब्रेशन का एक एसओपी डॉक्यूमेंट पहले डिफाइन होता है आपकी कंपनी की प्रीमिसेस को देखते हुए। तो इसका भी आपके पास एसओपी होना जरूरी है, ये भी हर कंपनी के अंदर अवेलेबल होता है। इसके बाद वैलिडेशन की एसओपीज होती हैं, जिसमें आपका मैथड्स वैलिडेशन आता है, प्रोसेस वैलिडेशन आपके होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडेशन होती है, आईक्यू ओक्यूज के अंदर आता है, तो उसका भी आपके पास एक एसओपी डिफाइन होता है, जिसमें आप गिवन होता है सारे पैरामीटर्स के, इंस्ट्रूमेंट का वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं, 3 इयर्स बाद करते हैं, अपने मैथड्स को वैलिडेशन करते हैं, आफ्टर 3 इयर्स
کرتے ہیں تو ساری چیزیں اس کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں. تو یہ وہ SOPs ہیں لیبورٹری کے اندر جو آپ نارملی یوز کرتے ہیں ویسے, لیکن آپریشنل SOPs بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹیسٹنگ میتھڈ ہر پروڈکٹ کا ہوتا ہے, جنرل SOPs تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے ویسے. لیکن سوال یہ تھا, بہت سارے لوگ سوال کمنٹس پہ کر رہے تھے کہ QC کی جنرل SOPs کیا ہے. تو QC کی جنرل SOPs میں نے آپ کو بہت ساری بتا دی, 17 سے 18, اور بھی کوئی اگر آپ کے ذہن میں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. لیکن اس کے بعد آپریشنل SOPs ہوتی ہیں, ٹیسٹنگ میتھڈ کی SOPs ہوتی ہیں, ویلیڈیشن, کیلیبریشن اینڈ سو آن. QC لیبورٹری میں, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں کوئی بھی کام آپ نے پین اٹھا کر بھی یہاں پین رکھنا ہے تو اس کی بھی آپ کے پاس پہلے SOP ہوگی, آپ کے پاس SOP ڈیفائن ہوگا, پھر آپ اس پروسیجر کو, اس آپریشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جب تک پہلے اس کا ڈاکومنٹ بنتا ہے SOP, اس کے بعد آپ اس کام کو کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ ملا ہوگا کہ بیسیکلی کون سا جنرل SOPs ہوتا ہے جو QC کے اندر یوز کرتے ہیں. تو ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اپنے لائک کی تو شیئر کیجیے, کمنٹس کیجیے. اگین کہوں گا جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ لازم سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.